बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। और पाकिस्तान में वैसे तो हर शख्स और फिर मीडिया में मौजूद हर शख्स, लेकिन ख़ास तौर पर वो रिपोर्टर्स जो एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं। वो तारीख़ अपने सामने बनते हुए देख रहे हैं और तारीख़ में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें मीडिया का फोकस और आलमी मीडिया का फोकस वो है अडयाला जेल। अडयाला जेल की दीवारों के अंदर जो शख्स मौजूद है, इमरान खान, उनके हवाले से आज टाइम मैगज़ीन, दुनिया के सबसे बड़े मैगज़ीन ने भी एक मज़मून छापा है। मैं आने वाली वीडियोस में उसका तज़किरा भी करूंगा, उसमें भी बताऊंगा कि टाइम मैगज़ीन क्या लिख रहा है इमरान खान साहब के मुतल्लिक, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के मुतल्लिक। लेकिन साकिब बशीर साहब की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई इमरान खान से अडयाला जेल में, और पेशी के दौरान जो इंटरेक्शन हुआ इन लोगों का, उसमें खान साहब ने क्या कहा। एक बड़ी बात होती है प्लान सी, प्लान बी, प्लान डी। तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस वक्त क्या देख रहे हैं और उनकी क्या प्लानिंग है, उसके कुछ जुज़ियात सामने आई हैं। क्या बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो छीन लिया गया है, उनके लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है, बल्ले का निशान उनके पास नहीं होगा। क्या अब इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनको बैक तहरीक इंसाफ कर रही है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और अगर वो जीतते हैं तो क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हुए, चाहे वो मेंबर नेशनल असम्बली होते हैं या मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकेंगे, या तहरीक इंसाफ को किसी और जमात से में अपने लोग शामिल करवाने पड़ेंगे। इन मामलात पर क्योंकि कानूनी राय भी कोर्ट्स को कवर करते हैं साकिब बशीर साहब जो हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब, पहले तो मुझे ये बताएं कि अडयाला जेल और अडयाला जेल में मौजूद कैदी 943 लोग, वैसे 804 ज़्यादा मशहूर हुआ है, वो अटक का नंबर था, अटक का जो है वो कैदी नंबर था। ये जो कैदी नंबर 943 है, कुछ रिपोर्ट्स चल रही थी गुज़श्ता कुछ वक्त में, हमने देखा कि वो रो पड़े, टिशू पेपर का डब्बा, और फिर अपने हवास पे काबू नहीं रख सके, जज के ऊपर हमला कर दिया। क्या आपने इसके ऊपर भी बात की? क्या इसके हवाले से तफसील है? एक तो जो रो पढ़ने वाली बात है उस पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बात नहीं हुई, लेकिन दूसरी जो बात है कि जज पे उन्होंने हमला कर दिया या इस किस्म की चीज़ें, वो डिस्कस हुई। लेकिन जो रो पढ़ने वाली बात है, इसको मैंने, क्योंकि उस वक़्त मैं ख़ुद मौजूद नहीं था, लेकिन क्रॉस चेक किया जो अथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे, तो वो बात नहीं थी जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया कि मतलब रो पड़े और उन्होंने सारा जो है माहौल बनाया गया, मतलब पोर्ट्रे ऐसे किया गया कि शायद वो जो है वो अब दाड़े मार कर रोने लगे। तो लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे मतलब उस दिन भी वो रोस्ट्रम पे आए थे, रोस्ट्रम पे बात हुई थी अदालत के साथ, अदालत के सामने उन्होंने पॉइंट रखे थे, उनके वकील नहीं आ रहे थे, तो वो अदालत को उन्होंने कहा कि हमारे वकला नहीं आ रहे, तो कानूनी तौर पर वो जब तक नहीं आए तो कैसे केस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। और उसके बाद वो आके जो है वो अपनी बहनें जो है उनके साथ बैठ गए, और वहाँ पे उन्होंने टिशू पेपर मांगा या दिया बैरिस्टर उमैर नियाजी ने, तो उस टिशू पेपर लेने को ये तसव्वुर कर लिया गया कि वो शायद रो रहे हैं। और एक और बात यह है कि वो काफ़ी दूर बैठे होते हैं मीडिया से भी, अगर मैं जो है वो फिर जो उनका जो चेहरा है वो भी दूसरी तरफ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं असेस कर सकूं कि वो बिल्कुल देखा है उनको, तो इसलिए उसको ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह था। और दूसरी जो बात आपने की कि वो उन पर चढ़ाई कर दी, वो वाली बात भी कल स्पेसिफिकली एक सवाल हुआ था उनको, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे उनके हवाले से, कि आपने कहा है कि उनके नाम जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी शक्लें जानते हैं, और आप हुकूमत में आएंगे तो आर्टिकल 6 लगाएंगे। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैं उनकी शक्लें जानता हूँ, पहली दफ़ा तो मैंने उनको देखा है, ना मैं उनके नाम जानता हूँ, ना मैंने इस तरह बात की है। बात जो की थी वो जस्टिस हसन नल्ला जो है, उन्होंने जब इलेक्शन का फैसला आया था तो उस फैसले में उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने आइन तोड़ा है, 9वें रोज़ में इलेक्शन नहीं कराए, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने उसकी जो है वो उसका हवाला दिया था, डायरेक्टली नहीं ये कहा था कि मैं आऊँगा लगाऊंगा। तो ये दोनों बातें तो मतलब इस तरह थी ये जो हुई थी वहाँ पे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब खान साहब से आपकी मुलाकात हुई
वहाँ पर जेल में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा कि खान साहब आफ्टर बल्ले का निशान छिन जाने के बाद और अपने ज़ाहिर है कि अब वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेंगे, तो इस वक्त उनकी फिर बॉडी लैंग्वेज में उसकी क्या असरात आपको लगे कि हैं? अच्छा, मैंने जो असेसमेंट की है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज आने, कोर्ट आने, गुफ्तगू करने और मुख्तलिफ क्वेश्चंस का जवाब देने और ख़ास तौर पर ये कहने कि हमारे पास प्लान सी भी है, इस सारे का जो एक लुबे लुबाब है ना, वो मैंने ये निकाला है कि इमरान खान ये एक चीज़ जानते हैं कि उनकी खुद कहते हैं कि मेरी सारी पार्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्टी थी उसकी लीडरशिप थी, वो तमाम पार्टी या तो जेलों में है या रुपोश है, और उनकी अभी जो है वो अंडर 16 जो टीम है वो ग्राउंड में है, और वो भी वकील हैं ज़्यादातर जो फ्रंट लाइन पे हैं वो वकील हैं सारे। अब वकालत एक अलग टोटल शोबा है, उसको बिल्कुल, और पॉलिटिकल वर्कर होना अलग है, पॉलिटिकल वर्कर होना, फिर लीडरशिप होना, पॉलिटिकल लीडरशिप होना वो अलग है। वो आपने देख भी लिया होगा कि जो वकला हैं उनकी बयानबाजी इस तरह आ रही है जो एक पॉलिटिकल लीडर को अल्फाज का चुनाव इस तरह की चीज़ें करते हैं कि ताकि तनाव ना बढ़े विद इन पार्टी बालों का चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं लेकिन सामने नहीं आती, यहाँ पे सामने भी आ रही है। उसकी वजह ये है, तो इमरान खान इस सारे सिनेरियो को जेहन में रखे हुए हैं, वो वहाँ पे वो गुफ्तगू करते हैं, वो पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह आते हैं और प्लान सी की बात करते हैं। उसका हो सकता है प्लान सी को बहुत बड़ा प्लान सी नहीं होगा उनके के बंदा कहे कि वो बहुत बड़ा को आ जाएगा, लेकिन हो सकता है हो भी। लेकिन उसका जो असेसमेंट मैंने किया उसके उनके कहने का मकसद ये है कि वो चार्ज रखे हुए हैं पार्टी को, कि वो पार्टी वर्कर्स जो पूरे पाकिस्तान में उनको सुन रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शंस में जा रहे हैं, वो कहीं पे डाउन ना हो जाए कि इमरान खान की जेल से अगर एक डाउन आएगी कि हमें जी मार दिया, अब हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ हम कर नहीं सकते, तो ये जो पैगाम है अगर बाहर आएगा तो ये पार्टी वर्कर कहेगा यार वो तो मामला तो सारे खत्म हो गए हैं। जब अंदर से ये पैगाम आता है कि नहीं हमारे पास एक बड़ा प्लान जो है मौजूद है, वो है प्लान सी, और जब उनसे पूछा कल भी आज भी कि प्लान सी क्या है, उन्होंने कहा ये प्लान सी पता चलेगा आपको 8 फरवरी को। इट मीन के इमरान खान ने पूरी एक लाइन और लेंथ के साथ 8 फरवरी तक एक लाइन खींच दी कि मेरा वर्कर, मेरा जो पॉलिटिकल लीडर है, जो उम्मीदवार हैं, उनको पता हो कि वो देख रहे हैं जी इमरान खान जेल के अंदर से देख रहे हैं चीज़ें और उनके पास बड़े प्लान हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शेर अफजल मरवत जो है वो जाहिर है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जब जो बड़े कम वक्त में 6-7 महीने पहले उनको कोई जानता ही नहीं होगा, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद ही कोई शख्स हो जो शेर अफजल मरवत से वाकिफ़ ना हो। एक मुतनाज़ा कैरेक्टर भी हैं, एक दिलचस्प कैरेक्टर भी हैं, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ निराला है, वो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो जितने ब्लंटली अपनी ही पार्टी के वो लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको चेयरमैन बनाया है, जो तर्जुमान है पार्टी के, सेक्रेटरी इतलात हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, उन तो किसी को नहीं छोड़ते ना, वो सबका सदर आरिफ अलवी के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं। अब वो सारा मामला इतना बढ़ गया है, लेकिन ही इज़ अ क्राउड पुलर, लोग इकट्ठे वो करते हैं। खान साहब से इस हवाले से भी आपकी बात हुई थी, तो खान साहब ने क्या कहा इसके ऊपर? शेर अफजल मरवत को पार्टी ओन करती है, खान साहब ओन करते हैं, डिस ओन करते हैं, एग्जैक्टली क्या स्टेटस है? एक तो उनको वापस कराची से बुलाने का नोटिफिकेशन आया, लेकिन इमरान खान ने ये उनसे जब सवाल हुआ स्पेसिफिकली कि रऊफ़ हसन और इमरान खान जो शेर अफजल मरवत आमने सामने है, तो उस पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उसको हम डिसओन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत। उन्होंने ये कहा था कि वो फ्रंट फुट पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो जज्बाती भी हैं, तो बाज़ औक़ात जो है वो हंसते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात जो है वो कराची से उन्होंने जाना लाहौर होता है और पहुंच कोयटा जाते हैं, तो फिर हमें जो है वो कुछ बयानात की वजाहत करनी पड़ती है। तो उसका जो जब वो बात कर रहे थे तो उस बात से जो तासुर मिला, वो डिसओन नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बेहतरी चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो है वो उनके एंड से हो रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो उनको बुलाया गया इस्लामाबाद और अब दोबारा जेल में वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब के साथ, और वो यकीनी तौर पर उनको डिसओन तो नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, जिस तरह आपने कहा, वो क्राउड पुलर हैं और इस वक्त पीटीआई की जानिब से कोई भी वकील, अब जो एक और भी बड़ा मतलब उसको कहें कि पीटीआई के जो लोग रऊफ़ हसन हों, हामिद खान साहब हों या दीगर लोग जो उस शेर अफजल मरवत पे तनकीद कर रहे हैं, हो सकता है जायज़ भी तनकीद होगी, जो तनकीद कर रहे हैं उनमें से कोई भी फील्ड में जाकर वर्कर्स को एक्टिव नहीं कर रहा, वर्कर्स को कुछ मतलब वो नहीं चार्ज नहीं कर रहा, उनके डर खौफ जो है उनके अंदर कि हम बाहर निकलेंगे हमारे साथ क्या होगा, तो वो उनमें नहीं जा रहा। एक शेर अफजल मरवत है, वो जा रहा है, आप उसकी बात ठीक माने ना माने, वो तो उसकी तनकीद ठीक नहीं है या है, लेकिन वो जा रहा है।
मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उनको डिसऑन करेंगे, यकीनन समझाएंगे कि आप थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक करें, अगर इंटरनली कोई इख्तलाफात होते भी हैं तो आप हमें बताएं, हम देखेंगे, और इंटरनली इख्तलाफात को इंटरनली रखें, आप बाहर जो है वो लेकर ना जाएं। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ जो बड़ा ही टेक्निकली बहुत सारे लोगों के जहनों में और तहरीक इंसाफ के, अब जो उनका प्लान था वो डार साहब वाला पीटीआई नज़रियाती, उसका तो क्या हुआ वो सबको मालूम है। जी, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी लिस्ट तो नहीं किया, तहरीक इंसाफ जो है एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर मौजूद है, और सियासी जमात रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब है, उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला किस तरीके से जाके सुप्रीम कोर्ट में सेटल हुआ हर बंदे को पता है। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि एक रजिस्टर्ड सियासी एंटिटी के तौर पर तहरीक इंसाफ मौजूद है, क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जो भी बैक्ड कैंडिडेट्स हैं या अदरवाइज़ भी कोई आज़ाद उम्मीदवार है, वो इलेक्शन जीतने के बाद जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होता है, क्या लीगली कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर पाएंगे? एक बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को इस वजाहती प्रेस रिलीज की ज़रूरत ही नहीं थी। उसका मेरा ख्याल में कोई डायरेक्टली लेना देना इसलिए नहीं है। ये जो डी लिस्ट करने का जो तरीकाकार है वो डायरेक्टली इस तरह मतलब आप किसी भी जमात पे पाबंदी लगाना या उसको निकालना, उसका पूरा जो प्रोसेस मौजूद है। दूसरी जो बात की है इलेक्शन कमीशन ने कि पार्टी मौजूद है लेकिन उसके निशान मौजूद नहीं हैं, और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत मुश्किल मरला होगा। सलमान करम राजा जो है उन्होंने भी कुछ वजाहत की थी, लेकिन ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मौजूद है कि उसके बाद जाके वो उसको एक कानूनी प्रोसेस पूरा कर ले, लेकिन मुश्किल मरला होगा। उसकी वजह ये है कि अगर बल्ले के निशान पे पीटीआई के कैंडिडेट्स होते फील्ड में और वो एमएनए एमपीए बनते और उसके बाद पार्टी को छोड़ के जाना उनके लिए एक बहरहाल एक कहीं ना कहीं कानूनी कदगन जो है वो होती है। लेकिन एक बंदा जो है वो पीटीआई की सपोर्ट के साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है, पीटीआई बतौर पार्टी उसको ओन कर रही है। कल अगर वो एमएनए या एमपीए बनता है तो ये तो हो सकता है कि वो बहुत इमरान खान के साथ, जो पीटीआई के साथ लॉयल हो, किसी लालच में ना आए, किसी उस डर और खौफ में ना आए, और वो जो है उसकी लॉयल्टी जो है वो मौजूद हो, और वो कहे कि नहीं, मैं पीटीआई ने मुझे जितवाया है तो मैं पीटीआई के साथ हूँ, पीटीआई का निशान था या नहीं था। लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ होगी। वो मरकज में जहाज उड़ेगा, जी जहाज उड़ेगा, मरकज में भी गड़बड़ होगी और सूबों में भी गड़बड़ होगी। और इसका एक और जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को भी होगा कि इससे कबल अगर पीटीआई बतौर जमात आती तो वो डायरेक्टली अपोजिशन में आ जाते, जितने भी होते, कम होते, ज़्यादा होते। अब क्या होगा? अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन वो तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता फिर तो वो अपोजिशन में ना आते ना, फिर तो वो हुकूमत में। फर्ज करें कि जो सिनेरियो लग रहा था कि बल्ले का निशान मिल भी जाता, फिर भी इनको ग्रिल किया जाता, फिर ग्रिल किया जाता। अभी भी मतलब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी जगह किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को अभी लोधरा से मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है वो अपने विड्रॉ कर लिए हैं, या उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे के हक में मुस्लिम लीग नून या वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर उनके हक में वो जो बैठ गए हैं। तो ये फोर्सफुली भी बाज़ औक़ात होता है। तो ये अगर बल्ले का निशान मिल भी जाता तो फिर भी ये चीज़ें 8 फरवरी तक चलती रहती, और उसके अल्टीमेटली जो प्री पोल रिगिंग के असरात होने थे वो 8 फरवरी हमें नजर आ जाने थे। लेकिन उस सूरत में भी फायदा जो है वो अब नुकसान मुस्लिम लीग नून का ये हुआ है कि जो आज़ाद जीतेंगे उनको जब जीतने के बाद अलीम खान का हेलीकॉप्टर और जहांगीर तरीन का जहाज जब उड़ेगा जी, बात इस वक्त गॉसिप चल रही है शहर इक़्तिदार में, एंड एवरीबडी नोज़ कि वो इस मामले में लोगों को किसी लालच के ज़रिए शामिल करवाते हैं, वजारतें देने का, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाने का, कमेटी का चेयरमैन बनाने का, उनको बहरहाल किसी भी तरीके से शामिल करवा लिया जाता है। तो बाकी लोग, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बहरहाल चाहे वो जितनी बड़ी तादाद में हो वो ज्वाइन कर सकेंगे क्योंकि पीटीआई ज्वाइन कर सकेंगे। और उस सूरत में सॉरी ये भी सवाल ले लें साथ में, उस सूरत में पीटीआई का तो कोई भी स्क्रूटनी नहीं हुई मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि 50 लोग इनकी पार्टी पीटीआई में आ जाते हैं, जीतते चाहे 100 हैं, 150 हैं, 125 हैं, जितने भी जीतते हैं 50 आ जाते हैं पीटीआई में, जिसका मतलब है कि 15 उनको नशिस्तें जो हैं वो मिलनी चाहिए मखसूस अक़लियतों की और ख़वातीन की। क्या वो मिलेंगी? ये फड्डा एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, क्योंकि इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं जो माहिरीन कानून है
कि जब ये मामला आएगा कि इनको अब मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा है पीटीआई के हवाले से, वो कहीं ना कहीं बाइस भी है। तो यकीनी तौर पर हर्डल्स तो उनको आएंगी। अब कोई ये कहे कि पीटीआई से बल्ले का निशान इसलिए लिया गया है कि पीटीआई को बड़ी सीटें जो है वो दिलवानी है और फिर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी दिलवानी है और पीटीआई को एक बड़ी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में लेके आना है, ये बड़ा एक मुश्किल जो है वो मरला होगा। इस नुक्ते पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मुझे जो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर ऑब्वियसली कि क्या मामलात होते हैं इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। बहरहाल दो अहम मामलात हैं जो अब सामने आए हैं। एक मामला ये है कि ये ट्रेंड पहले कभी नहीं देखा गया और ये अभी पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में देखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो शख्स, कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैक्ड उम्मीदवार है, वो आता है जलसा करने के लिए और वहीं पर स्टेज के ऊपर जलसा गाह में खड़े होकर लोग उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये कुरान है, इसके ऊपर हाथ रखें, हल्फ दें कि आप इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद हम आपको वोट डालेंगे लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आप तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। ये मामला बड़ा दिलचस्प है। ये पहले पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा गया कि उम्मीदवारों से स्टेज के ऊपर आवाम आकर हल्फ ले रही हो। तो लोग बड़े इस हवाले से वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। एक ये बड़ी दिलचस्प और नई चीज़ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। दूसरा एक चीज़ जिसको मैं मेंशन करता रहा, इसमें मैं आपके सामने मज़ीद एग्जांपल्स ज़रूर रखूँगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। वो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। जब मैंने ये कहा था कि एक एक हलके में 3-3, 4-4 लोग इमरान खान के नाम पर वोट मांग रहे होंगे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा और इस हवाले से प्लानिंग चल रही थी नून लीग की। मैंने किस वक्त आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पर काम होगा। जब पंजाब के इलेक्शन के लिए इन्होंने दरख्वास्तें ली थी और जो मुतमन्नी थे कि उनको टिकट मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी लिस्टों में बहुत इंटरेस्ट शो कर रही थी मुस्लिम लीग नून के। हमें पता चले कि इनके कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर काम हो सकता है, टिकट तो एक को मिलना है। और अब ये पैटर्न सामने आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उस्मान डार साहब की वालदा है, सबको मालूम है कि वो पीटीआई की बैक्ड कैंडिडेट हैं, लेकिन एक और साहब हैं जो पीटीआई छोड़ गए हैं, निशान उनको मिला है विकटों का और उनकी पूरी कैंपेन में आपको पोस्टर्स, बैनर्स, प्लाकार्ड्स जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ के झंडे की कलर स्कीम जो है वो इस्तेमाल हुई है। और बहुत सारे लोग पीटीआई के नाम पर जो है वो इमरान खान के नाम पर मल्टीपल कैंडिडेट्स एक एक हलके में जो है वो टिकट मांग रहे हैं। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह इस तमाम मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और टाइम मैगज़ीन ने क्या छापा है उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।